कि आज हम सब की संपूर्ण आहुतियां हवनों में होगी। संतों के तन मन भाव से हाजिरियां भरने की, लगाने की और सद्गुरु दीनदयाल के रहमतों के बरसाने की सब संतों को कोट बधाइयां, कोट बधाइयां, कोट कि सद्गुरु दीनदयाल ने बड़े सुहावने अवसर हमें बख्शे, उससे संग दिया। कहते हैं कि साधना सच्ची हो। अगर संगत के मन में ये भाव था कि हमने 11 दिन ज्योति उत्सव मनाने के लिए जाना है, तो कितना धुंध का दिन था जब प्रारंभता की। साधना सच्ची हो तो इंसान बदल सकता है। साधना सच्ची हो तो गिरता भी संभल सकता है। बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं साधक की राह में। अगर साधना सच्ची हो तो पत्थर भी पिघल सकता है। गुरुदेव ने मौसम कैसा बना दिया। उस दिन के बाद धुंध गुरुदेव ने दी नहीं कि हमने दीप जलाने हैं। अपने अंतःकरणों के इन दियों की तो परछाई है, जगाने अंतःकरण में गुरुदेव ने ये सालाना सबब रखा है, जो विराजे है निराकार रूप। ये जो निराकार स्वरूप और जब साकार देखे हाजिर हजूर को, जैसे देखना चाहें वैसे दर्शन दीदार पाएंगे, लेकिन उसके लिए मन अपना, श्रद्धा अपनी, विश्वास अपना, भावना अपनी और दामन अपना। उनके देने में कोई कमी नहीं। हमारे लेने वालों के दामों में अंतर रह जाता है, जिस कारण से हमें ज्यादा या थोड़ा नजर आता है। हमारे गुरुदेव समझाया करते थे कि एक बार आनंद जी की कार सेवा में ड्यूटी लगी। गुरुदेव ने हुक्म दिया, आनंद तूने इस मंदिर की कार सेवा करवानी है। यह ड्यूटी तुम्हें सौंपी और शाम को हम आया करेंगे देखने के लिए। आनंद ने सब वचन किया और गुरुदेव की सेवा में समर्पित हुए। तो सेवा शाम को जैसे संपूर्ण होती, गुरुदेव दर्शन देते, उस कार सेवा भक्तों की देखते और प्रसाद देते। जब प्रसाद देते तो सब अपने अपने घरों को चले जाते। 10 दिन 20 दिन हुए तो भक्तों के मन में ये भ्रम सा खड़ा हो गया कि सेवा तो सारे करते हैं, बराबर से आते हैं, सुबह से शाम, लेकिन गुरु महाराज जी प्रसाद में फर्क क्यों करते हैं? सेवक इनके सारे हैं। जब सेवा सब करते हैं तो प्रसाद में अंतर आ जाता है। ये नहीं कहा कि भावना में अंतर रहता है।
किसी को ऐसा देते हैं, किसी को वैसा देते हैं, किसी को ऐसा देते हैं। मन ही मन में गुरु भाई आपस में बातें करने लगे। अंतर्यामी सर्वज्ञ सर्वेश्वर परमेश्वर दिलेश्वर दिलों के बादशाह इस बात को जान गए। जब कार्य संपूर्ण होने को 2 दिन रहते थे तो गुरु महाराज जी शाम को आए। कहने लगे, आनंद, आज हमारा शरीर कुछ अस्वस्थ है। इस नदी के किनारे इन सब भक्तों को खड़ा कर दो और आज मेहर का खजाना अपनी मर्जी से ले ले प्रसाद। जिसकी जितनी भावना है इस नदी में हाथ डालें और उनकी इच्छा मुताबिक उन्हें प्रसाद मिल जाए। आज प्रसाद हम नहीं देते, आज हमारी इच्छा नहीं, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं। तो आनंद जी ने लाइन लगवा दी कि भैया मेरे, सब आज इस नदी में से अपनी इच्छा अनुसार रहमत लो। जितना जी चाहता है गुरुदेव ने बख्शिश की, आज हुक्म दे दिया, खुले बैठा तुम लाइन में लगा दो। लाइनों में सारे भक्त खड़े हो गए। आनंद जी ने गुरुदेव से हुक्म लेके प्रारंभ करवा दिया। जैसे नदी में हाथ डालने लगे जिज्ञासु, तो शास्त्र कहता रही भावना जिनकी जैसी, रही भावना जिनकी जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। भावना अनुसार ही तो सब कुछ मिलना है। श्रद्धा पड़ी तो फल है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कह दिया गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा वाला ही मेरे ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। ज्ञान में कितना दो, लेकिन श्रद्धा का पात्र जब तक नहीं बनेगा मेरा ज्ञान हृदय में समा ही नहीं सकता, नहीं ले सकता। तो सभी लाइन से प्रसाद उस नदी में से मुट्ठियां भर लेने लगे। जब लेने लगे तो भावना अनुसार गुरुदेव की रहमत को लेना था। तो किसी के हाथ में सीटियां, किसी के हाथ में रेत के ढेर, किसी के हाथ में सोना, किसी के हाथ में हीरे, किसी के हाथ में चांदी, किसी के हाथ में पन्ने, किसी के हाथ में जवाहरात। सबकी भावना श्रद्धा मुताबिक उनकी मुट्ठी में वो प्रसाद रहमत का आया। जब सबने ले लिया तो गुरु महाराज को नमन करने के लिए गए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि सबने इच्छा अनुसार प्रसाद सबको मिल गया ना। कहने लगे, गुरु महाराज जी मेरे हाथ में तो रेत आई है। शहंशाह ने कहा, आज प्रसाद तो हमने नहीं दिया ना, आज तुमने अपनी इच्छा से लिया है। अब ढूंढो कमी कहां है। तुम लोगों में ये भ्रम आया था गुरु को भक्त एक जैसे हो। गुरु को तो भक्त एक जैसे होते हैं, लेकिन शिष्य गुरु के प्रति भाव एक जैसा नहीं रखते। जिसका जैसा भाव
लेकिन पाप श्री राम बने। राम को आत्मा का साक्षात्कार हुआ, बाकियों को क्यों नहीं हुआ? अब गुरुदेव में कमी रही, गुरुदेव में कमी नहीं, हमारी भावनाओं में कमी रही। जिनके हीरे पन्ने जवाहरात सोना चांदी आए वो भी तो जिज्ञासु थे, पर भावना थी। जैसा जैसा भाव था वैसा वैसा फर्क उस रहमत में आया। इसी तरह वो जिज्ञासु गुरुचरणों में झुक गए, गुरुदेव गुनाहगार हूं मैं, खतावार, कर्जदार हूं मैं तो तेरी दया का, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूं गुरुवर, आ तो गया मगर जानता हूं दर पे भी आने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ कितना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। आपकी मेहरबानियां तो प्रभु बहुत है, लेकिन उधेड़ गुण हमारे अंतःकरणों में आ जाती है। दुनिया के लिए तो करें कहीं आती है तो, लेकिन गुरुवर तो साक्षात अवतार है भगवान का, भगवान अवतार है गुरुवर। बड़ा किसको जाने, सतगुरु का जगदीश। हरि कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से ईश। जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सबको। तो हमारे सौभाग्य है कि हमारे दीनदयाल ने ये ज्योति उत्सव, ये कहा कि इसने जोत उठानी है, इसने जोत नहीं उठानी, इसने लेना है, इसने नहीं लेना। उन्होंने फरमाया कि सब कोई जिज्ञासु रह ना जाए जो ये कहे कि मुझे पता नहीं चलता। आगे हर एक की भावना कि कौन हाजिर कितनी कैसे किन भावों के साथ करता है, लेकिन गुरुवर ने तो सामान्य रूप से सबको फरमाया। आज हमने उनकी आशीर्वाद की दात को लेना है और अरदास करनी है कि गुरुदेव शक्ति देना, भक्ति देना, धैर्य देना, बल देना कि तुम्हारी शौहरत गा सके और तुम्हारे नाम का डंका बजा सके, तुम्हारे हुक्मनामे पे चलकर अपना लोक और परलोक बना सके। तो आइए हमारे साथ दो शब्द मिल के बोलोगे, फिर आपके समय पे आपको जहां आए हैं इनायत देंगे। मुर्शद नजर इनायत की दित्तस अजब प्यारा, तीने सार उठ धुई गई, होया साफ दिल तारा, 14 तबक बिखरे दिल अंदर, होया नूर अजाला, धर्मदास सब गए तकाजे, खुले भरमदार तारा।